आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये 8 पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है। जब हम कपड़े धोते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, ऊर्जा इसमें लगती है कपड़े धोने में। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के धब्बों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो धब्बों को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के धब्बों के अनुसार इसको 10 भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां हैं। तो धब्बे छुड़ाने की जो विधियां वो है घोलक विधि, रासायनिक विधि और शोषक विधि। ये सभी विधियां आती हैं धब्बे छुड़ाने के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं। जो धब्बे छुड़ाने वाले जो एजेंट हैं वो है अवशोषक, ब्लीचिंग और रासायनिक। ये तीन सारे जो तीनों हैं ये एजेंट हैं जिससे हम धब्बे को छुड़ाते हैं। जैसे कि कोई दाग लग जाए तो उसमें ब्लीच करते हैं, और शोषक विधि का प्रयोग करके या रसायन का प्रयोग करके हम दाग धब्बे को छुड़ाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है। तो इनमें से धुलाई की विधि जो है मशीन से धुलना, जो वॉशिंग मशीन होता है उससे धुलना, ये विधि एक प्रकार की कपड़े धोने की। नेक्स्ट है, कोमल प्रकृति के वस्तु को किस विधि से धोना चाहिए। जो कोमल वस्तु होते हैं, ठीक है, उनको कैसे धोना चाहिए। उन्हें उन्हें हल्के दबाव से धोना चाहिए क्योंकि वो कोमल वस्तु है। अगर हमें उसे कड़े तल कर पटक कर धोएंगे किसी मतलब पत्थर के ऊपर पटक पटक के धोएंगे तो वस्त्र खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हल्के दबाव से धोना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कपड़े धोते हैं तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पानी का ताप कैसा है, इस पे ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। साबुन की किस्म कैसी, घटिया क्वालिटी के साबुन यूज़ करेंगे तो आपके अच्छे महंगे कोमल वस्त्र से खराब हो जाएंगे। कपड़े पर रगड़ कि हम किसी भी ऐसे पत्थर पर मार के नहीं धोएंगे जिससे कि वो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे कपड़े धोते टाइम। नेक्स्ट है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि वस्त्र हमें है धोना है तो सबसे पहले उसमें धब्बा छुड़ाना चाहिए। नहीं तो अब पूरा बिना धब्बा छुड़ाए से धोएंगे तो सारी जगह फैल जाएगा। पहले जहाँ पे धब्बा है तो उसको किसी भी एक प्रक्रिया का यूज़ करके उसको छुड़ाएंगे, फिर उसके बाद उसको धोएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी धब्बा छुड़ाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। तो सबसे मजबूत इनमें से ऊन होता है। ठीक है, और लंबा रेशम होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किस टाइप के कपड़े पहनाना चाहिए जो आगे से खुल सके। ठीक है, जैसे कि बच्चा छोटा है तो आगे से खुलने वाला वस्त्र पहना जाए कि कभी भी उसको खोल कर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वस्त्र बनाने के योग्य रेशों में किस विशेष गुण का होना जरूरी है। जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए। तो उसमें जो है पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि हम वस्त्र बना रहे हो वो टूटता जाए, कमज़ोर रेशा हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऊन के रेशे में इनमें से कौन सा गुण रहता है। जो ऊन के रेशे होते हैं उनमें उष्णता प्रदान करने की क्षमता होती है, ये गुण उसमें पाया जाता है ऊन में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वस्तुओं का रख रखाव सहज होता है।
तो सबसे अच्छा रख रखाव सूती वस्त्रों का होता है। रेशमी वस्त्र, रेयॉन और ऊनी वस्त्रों को रखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि रेशमी वस्त्र को अच्छे से पैक करके रखना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, सूती वस्त्र को तो ऐसे भी धो के रख सकते हैं। नेक्स्ट है, वस्त्रों को सबसे पहले परिष्कृत कैसे किया जाता है? तो वस्त्रों को सबसे पहले परिष्कृत, जैसे कि हम परिसज्जा जो करते हैं वो करते हैं, इनमें से कौन सा है? धोकर, उबालकर, प्रेस करके या सतह पर सियरिंग और ब्रशिंग विधि करके। ठीक है, जो वस्त्रों पर किया जाता है वो सतह पर सियरिंग और ब्रशिंग करके जो ऊपर के रोए होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है? तो जो एप्लिक होता है उसमें क्या होता है, कपड़ों के ऊपर कपड़े से डिज़ाइन, जैसे कि कोई कपड़ा है, ठीक है, अगर डिज़ाइन जो बना रहे हैं तो कपड़े से ही बनाया जाता है, उसके ऊपर सिलाई चला दी जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कपड़ों से डिज़ाइन बनाई जाती है कपड़ों पर। नेक्स्ट है, घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है? तो घोलक विधि में जो इनमें से जो घोलक है जिनसे दाग छुड़ाए जाते हैं वो है ईथर। ईथर एक घोलक विधि के द्वारा प्रयोग होता है। ठीक है, एक घोलक विधि है ईथर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।